अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक और बार शुरू करने जा रहे हैं तामीर अदब, जो कि कायदा है उर्दू की जीरो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, उर्दू के कायदा जीरो को, और अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। हिंदी जो जानता होगा उसको उस तरीके से हम पढ़ेंगे कि हिंदी जो जानता है उसे उर्दू पढ़ने में आसानी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, पहला जो हरूफ होता है उर्दू में उसको पढ़ते हैं हम अलिफ। अलिफ कब इस्तेमाल होता है? अलिफ हिंदी में जैसे हम अ लिखते हैं उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अलिफ। तो अलिफ से क्या होता है? अंगूठी। उसी तरह आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरा जो हरूफ होता है बे, यानी कि ब। बे कब इस्तेमाल होता है? हिंदी में क्या होता है? ब अक्षर होता है, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? बे। तो क्या हो गया? अलिफ से अंगूठी, बे से बोतल। पे, पे से प्याली। पे किसके लिए इस्तेमाल होता है? प के लिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, नीचे हिंदी में लिखते जाएंगे और उर्दू आप इससे सीख सकते हैं आसानी से। आगे क्या है? ते। ते से ताला। यहाँ पर फोटो भी बनाया गया है तो तस्वीर देख के भी आप पढ़ सकते हैं। ते से ताला। ते किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो के लिए। आगे देखते हैं। आगे लिखा है, अगला हरूफ हमारा है टे। टे से क्या होता है? टोपी। टे किसके लिए इस्तेमाल होता है? ट के लिए। टे से क्या हो जाएगा? ट यानी कि टोपी। से मतलब क्या? कुछ। जैसे हिंदी में क्या होता है? अंगा होता है ना, अंगा मतलब कुछ नहीं होता है, यहाँ पर से वैसे है। से किसके लिए इस्तेमाल होता है? स के लिए। ठीक है, तो यह जो हरूफ है वह से स के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें क्या होता है अभी इसमें और बात करेंगे कि यह कैसे पहचानेंगे आप। अगला जो हरूफ है हमारा क्या है? जीम। जीम से जहाज। जिम किसके लिए इस्तेमाल होता है? ज के लिए। हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, ज। ठीक है, तो इसमें कहीं कहीं आप बिंदी भी देखते होंगे, तो उसके लिए हम जिम इस्तेमाल करते हैं। जिम से क्या होता है? जहाज। और चे है अगला, चे से चाँद। चे किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? छ के लिए। ठीक है, तो यह जो हमारा हरूफ है इसी हरूफ के बारे में हम और देख लेते हैं कुछ चीज़ें। अलिफ से क्या होता है? अंगूठी। बे से बोतल। पे से प्याली। ते से ताला। टे से टोपी। से सौ। जिम से जहाज। चे से चांद। अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि बे, पे, ते, टे और से, यह जो 5 हरूफ है ना, ये एक ही जैसे आपको दिख रहे होंगे। इसमें क्या कॉमन है? यह सारे हरूफ ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, तो देखिए जब ऐसे बना है उसमें जब नीचे एक नुक्ता लगा हुआ है, इसको नुक्ता बोलते हैं, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? बे, यानी कि ब। और इसी के नीचे अब यही इसके ऊपर यदि 2 नुक्ता लग जाता है तो क्या पढ़ते हैं इसको? त, यानी कि ते। और देखिए नीचे यदि 3 नुक्ता लग जाए तो क्या पढ़ते हैं इसको? देखिए यहाँ पर अच्छा नहीं है, देखिए तीनों एक ही जैसा दिख रहा है, बस अंतर क्या है? इस नुक्ते का अंतर है। तो नीचे 3 नुक्ता लग जाए तो इसको क्या पढ़ेंगे? प, यानी कि पे। अब ये 3 नुक्ता नीचे लगा हुआ है तो प, ये 3 नुक्ता ऊपर लगेगा तो क्या पढ़ेंगे इसको? से, यानी कि सा। तो इस तरह आप हरूफ को पहचान सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में आप इन 8 हरूफ को आपने अच्छे से समझा है। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, छे। तो आगे आप बने रहेंगे तो आगे भी हम हरूफ को अच्छे तरीके से सीखेंगे, हिंदी से सीखेंगे कि कैसे हम पढ़ सकते हैं उर्दू को। उम्मीद है आपको सब पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।